ओम शांति। कल जो अव्यक्त वाणियों के ग्रुप्स से मुलाकात बाप दादा की हो रही थी, उसी की कंटिन्यूटी में आज तीसरा पॉइंट बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को जानना पड़ेगा ना पहले। जब उनके संस्कारों को जानेंगे तभी तो अपने में अपनाएंगे। बाबा की हर एक वाणी, जो जो बाबा के महावाक्य रहे, ब्रह्मा बाप ने हे अर्जुन, ओटेसु अर्जुन समझ पहले अपने आप में धारण किया। हम भी ओटेसु अर्जुन है ना, अर्थात अर्जन करने वाले है ना। तो सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? क्या कहेंगे? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है क्या? अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, डबल अंडरलाइन, क्योंकि संस्कार बनता है ना। तो बहुत काल का संस्कार न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा यह पुराना संस्कार है ना, इसलिए न चाहते भी हो जाता है, तो वह खींचता है ना। तो यह भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे ना। इसलिए अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाए। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो। निराकार तो हो ही ना, निराकारी तो है ही ना, आकार तो नहीं है आत्मा का, ये निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो? कल्प कल्प बने हैं तो अनेक बार बने हो ना। कहे हाँ जी बाबा, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरअहंकारी। ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना, समय आने पर नहीं बनना। समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचना शक्तिशाली होता है या रचता? क्या कहेंगे? रचता श्रेष्ठ और शक्तिशाली होता है ना। तो अभी पूरा ही स्व परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं, अब ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना। तो स्व परिवर्तन का बेड़ा अभी से बांध लेना है।
अभी से अपने स्व परिवर्तन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है। बाप समान अर्थात ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपने जीवन में लाने वाले, उन्हें फॉलो करने वाले बनना है। जितना बाबा से प्यार होगा, जैसे आज अव्यक्त हमने कल भी देखा, अव्यक्तवाणी में भी देखा कि कैसे बाबा ने कहा कि बाप समान बनते जाएंगे। जितना बाबा से प्यार होगा तो उतना बाप समान सहज बनते जाएंगे। और इस एक जन्म में जितना हम बाबा से प्यार करते हैं, अनेक जन्मों की प्यार की प्राप्ति इसके एवज में मिलती है। इतना सस्ता सौदा है ना। इसलिए शिव बाबा को भोला बाबा कहते हैं, भोलानाथ कहते हैं। ये हमसे कखपन लेता है। वैसे भी अभी पुरानी देह और पुराने संबंधों में रखा ही क्या है, सब विनाशी है ना। तो इसके पीछे कहाँ दिल लगानी है। बाबा से दिल लगाएं, उससे स्नेह बढ़ाएं, उसके समान बनते चले। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है, सफलता का आधार है दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाए। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो। कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हो, उसकी निशानी क्या होगी, सफलता होगी ना। तो हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। तो ऐसे अनुभव करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे का लगता है तो वह भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी ना। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। इतने तो शक्तिशाली है ही ना सभी। हमारी बुद्धि को दिव्य गुणों की धारणा में लगाना है, तो दिव्य तो बनाना ही है बुद्धि को। अदिव्य को दिव्य बना सकते हो ना, या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी वातावरण अदिव्यता का है, विकारों का है। उसमें मुझे अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि बाहर के वाइब्रेशंस मुझे न खींचे, परंतु मेरी दिव्यता के वाइब्रेशंस बाहर अमिट छाप छोड़े। कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं ना। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेगा। अदिव्य वातावरण या बोलचाल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा, है ना। सभी ऐसी स्थिति वाले, दिव्य स्थिति अनुभव करने वाले कहें हाँ जी बाबा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, बाबा कितने एग्जाम्पल्स देके कितना डीप में बच्चों को लेकर जाते हैं। वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है। तो साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ बनाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकते हो।
बना सकते हो ना? हाथ ऊपर करें। नॉलेज रखना और चीज है, यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है, क्या कहेंगे? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। कभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तो वरदान भी सर्वशक्तिमान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो, पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हो या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हो। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यह आपकी ऑक्यूपेशन है। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ है, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो ना। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह दिव्य बुद्धि वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करनी पड़ती, तो मौज कब मनाएंगे? सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं। वहां कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। अभी तो कॉन्ट्रास्ट है, मेहनत क्या है, मौज क्या है। तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के द्वारा वायुमंडल में बाबा के घर के लिए श्रेष्ठ सकारात्मक प्रकंपन पहुंचाएंगे। ये निर्विघ्न और सहज हो जाए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 अव्यक्तवाणी पर आधारित। ओम शांति, शुभ रात्रि।